हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हेलोजन एटम से, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही हेलो एरीन्स हमारा क्या है? जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी हेलोजन एटम से, तो हम उसे क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स या फिर एराइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 मीथेन, उसमें हमने क्या बना दिया? मिथाइल क्लोराइड बना दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसी भी हेलोजन एटम से। सेम ऐसे ही है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसमें हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी हेलोजन एटम से। अब हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम के बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? मोनो हेलो एल्केन्स, सेकंड हमारा है डाई हेलो एल्केन्स, थर्ड है ट्राई हेलो एल्केन्स। तो मोनो का मतलब क्या है? जब एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। डाई का मतलब है जब दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, ट्राई मतलब तीन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मोनो हेलो एल्केन्स का C2H5X, तो एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा क्या है? मोनो। अगर हम यहाँ कर देते C2H4 और X2, मतलब दो एक्स जोड़ देते हैं, फिर दो हेलोजन एटम जोड़ देते, तो वो क्या होता है? डाई। जैसे इसमें है, ठीक है, हमने क्या किया? एक हेलोजन एटम जोड़ा तो मोनो, दो हैं तो डाई। अब हमारा है कि मोनो हेलो कंपाउंड हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? तो देखो, फर्स्ट हमने किस पे डिवाइड किया है? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? कि वो हेलोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड होगा। ऐसे ही दूसरा हमारा क्या है? sp2 का मतलब क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा। तो सिंगल बॉन्डेड के अकॉर्डिंग है हमारा एल्काइल हैलाइड, जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं ये, ठीक है। उसको हमने किया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपका क्या होता है? कि आपको एल्काइल ग्रुप अटैच करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? CH3Cl है, इसमें मैंने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ R ग्रुप जोड़ दिया, मतलब मेरा बन गया RCH2Cl, तो ये मेरा है प्राइमरी। सेकेंडरी अगर मैं करूँ तो मेरे पास है RCRHCl, ये मेरा है सेकेंडरी, मतलब मैंने सेकेंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ दिया? R। ऐसे ही अगर मैं इस थर्ड वाले को रिप्लेस करके यहाँ क्या लगा दूँ? R ग्रुप लगा दूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टर्शरी, ठीक है। ऐसे ही फिर हम पढ़ेंगे किसके अंदर? sp2 ये कार्बन एटम के अंदर। तो देखो इसमें क्या है? विनाइल हैलाइड है, तो इसमें हमारा क्या है? विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड का मतलब क्या है? कि X जो है, या फिर जो भी हम हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन हमारा किससे अटैच्ड होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले से, मतलब डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ ही हमारा क्या ग्रुप अटैच होगा? हेलोजन अटैच होगा। ऐसे ही हमारा इस रिंग के अंदर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या है? कोई भी एराइल ग्रुप है उसके ऊपर हमने क्या अटैच कर दिया? अपना X, ठीक है। फिर है हमारा क्या? एलाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड हमारा क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हमारा क्या अटैच हो? कोई भी हेलोजन एटम अटैच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। फिर है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? वहीं बेंजीन रिंग में सेम केस आ जाए कि बेंजीन रिंग है, उससे नेक्स्ट कोई कार्बन एटम अटैच है, ठीक है, और उसके साथ हमारा क्या प्रेजेंट है? कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हमारा बेंजाइलिक हैलाइड जो यहाँ है, ठीक है। ओके, उसके आगे हमारा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में नॉर्मली है कि आप लॉन्ग चेन को चुनो सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नोटिस करना होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, फिर आप क्या करोगे? सबसे लॉन्ग चेन को देखते हो कि लॉन्ग चेन क्या है, ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, और फिर आप अल्फ़ाबेटिक तरीके से क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा है CH3 CH2 CH2 Br। तो हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब हमारे पास तीन है, तो इसका मतलब प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है तो मतलब एन। फिर हमारा है कौन सा हेलोजन एटम है? ब्रोमीन। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे ही हमारा है सेकंड सी ऐसे ही हमारा सेकंड है CH3 CH CH3 CH2 और Cl, ठीक है। तो हमें पता है 1 2 3, अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? 1 2 3 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है? 1 2 3 लिया,
हमें पता है फर्स्ट पे है क्लोरीन, ठीक है, तो हमने लिखा 1 क्लोरो। सेकंड पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, और 3 का तो हमने पढ़ ही लिया था, प्रोप होता है, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन, प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा एक है नेचर ऑफ एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड है तो उसमें देखो हमारा क्या है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पढ़ेंगे। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हेलोजन्स सी एक्स बॉन्ड इज पोलर। तो सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है कि सी एक्स बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, मतलब उसके ऊपर पोल आएंगे। कैसे, इस सी पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव और एक्स पे हमारा क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही फिर है हेलोजन के साइज़ कैसे हैं, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, मतलब डाउन द ग्रुप साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऐसे ही है कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ कैसी है, तो वो भी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स, ठीक है, तो जो मतलब हेलोजन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमारी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्या होगी हमारी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट है वो हमारा डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें देखो एक थोड़ा अलग केस है, ठीक है। इसमें क्या है, Cl पहले आएगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, मतलब डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा, होगा तो डिक्रीज ही, लेकिन किस किस में कंपैरिजन है, क्लोरीन और फ्लोरीन में, ठीक है। तो क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, क्या हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्कीन्स को। तो फर्स्ट केस है हमारा फ्रॉम एल्कोहल, आज एल्कोहल तक ही करेंगे। तो एल्कोहल का फर्स्ट केस हम देखते हैं कि हमारा क्या है, जब हम किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो HI के साथ जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हेलोजन, हेलो एल्केन सॉरी, ठीक है। फिर हम किसके साथ करेंगे, HBr के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन्स प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे ही हम जब HCl के साथ करेंगे तो भी वही वाटर बाहर निकलेगा, ब्रोमीन था तो ब्रोमीन अटैच हो गया, क्लोरीन है तो क्लोरीन। SOCl2 के केस में हमें हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल वाले याद करने होते हैं, ये तो हमें पता ही है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने हैं, तो इनका तो दिक्कत ही नहीं है। जो यहाँ पे हेलोजन होगा वहीं हेलोजन हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, हमें करना है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो। तो देखो हमें पता है कि HBr है, ठीक है, या HCl है, किसकी प्रेजेंस में है, अगर ZnCl2 की प्रेजेंस में तो सिर्फ वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो भी क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। अब है हमारा SOCl2, तो इसके केस में क्या बाहर निकलेगा, SO2 प्लस HCl बाहर निकलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडाइड, तो उसमें हमें सिर्फ क्या मिलेगा, हेलो एल्केन्स। ऐसे ही रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करेंगे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन्स मिलेगा। अगर हम अन्य आयोडीन लिया है तो आयोडीन, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन। ऐसे ही हमारा है PBr3, ठीक है। तो जब देखो PCl3 हो या PBr3 हो तो उसमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H3PO3, Br3 था तो RBr3, PCl3 था तो RCl, ठीक है, ये मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। जब किसके साथ होगा, NaBr प्लस H2SO4 के साथ होगा तो हमारा क्या बनेगा, RBr बनेगा। देखो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, ROH है, ठीक है। तो ROH से हमने फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ी, जब हमने इसकी HI के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर, प्लस में तो हमें क्या मिलना है, RI, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, जब हमने इसकी रिएक्शन HBr प्लस ZnCl2 के साथ करवाई तो भी हमारा क्या बाहर निकला, वाटर, प्लस क्या आएगा हमारा RBr। थर्ड हमने क्या रिएक्शन पढ़ी, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HCl प्लस ZnCl2 के साथ, ठीक है, तो भी हमारा क्या आएगा, वाटर प्लस RCl, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने थर्ड पढ़ा कि अगर हमारा एल्कोहल की रिएक्शन
किसके साथ करवा दी जाए, PCl3 के साथ करवा दी जाए, तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H3PO3, क्या निकलेगा, H3PO3, और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, RCl। फिर यहाँ Cl और BrO वहीं यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और था जो मेन था, ROH की रिएक्शन जब हमने किसके साथ करवाई, SOCl2 के साथ करवाई, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो SO2 मिलेगा, एक HCl मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और साथ में हमें क्या मिलना है, RCl मिलना है। थैंक यू गाइस।